कि अरब लगातार यहां पर खड़ा हुआ था साथ में। ऐसे जो सीरियन अरब आर्मी है वो लगातार सपोर्ट कर रही थी अभी तक असद रिजीम का, और साथ ही कतर का भी रुख हो सकता है क्योंकि वो लगातार मीडिएशंस करता रहा है, लगातार मदद यहां पर देता रहा है। एक बड़ा नाम ईरान का भी है यहां पर। मीनाक्षी, ईरान के लिए अगर हम यहां पर बात करें, सबसे बड़ा अगर हम ईरान के लिहाज से कहें जो झटका है सीरिया को लगा, बशर अल असद को लगा, तो वो रूस के बाद लगा ईरान से, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया कि हम इस वक्त इन सिचुएशन में नहीं है कि सीधी तरह घुसकर यहां पर मदद कर सके। लेकिन ये चार वो देश हैं जहां पर बशर अल असद का विमान अगर गायब हुआ तो यहां पर वो रुक कर सकते हैं। और अभी तक क्या कुछ हुआ है सीरिया में, क्या स्थिति बनी है, विद्रोही कैसे आगे बढ़ गए हैं और असद कहां गायब हो रहे हैं, इस सब से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया में तख्ता पलट की कोशिश, कई शहरों पर विद्रोहियों ने किया कब्जा, दमिश्क में विद्रोहियों का डेरा, सीरिया को हर तरफ से घेरा। क्या सीरिया में तख्ता पलट हो गया? सीरिया में विद्रोहियों का आतंक लगातार जारी है। विद्रोहियों ने सीरिया के कई इलाकों में कब्जा कर लिया है। सीरियाई सरकारी सेनाएं नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। विद्रोही तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। पूरे सीरिया में अराजकता का माहौल है। विद्रोही दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर चुके हैं। ये शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोह का जन्म स्थान है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों बीते एक हफ्ते के दौरान गंवा दिया है। विद्रोहियों ने उत्तर में उलेप्पो, केंद्र में हमा और पूर्व में डेर अल जोर सहित प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिणी क्षेत्र जैसे कि कुनेत्रा, डेरा और सुवेदा भी विद्रोहियों के नियंत्रण में आ चुका है। और बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया के राष्ट्रपति अशर के घर में विद्रोही जा घुसे। विद्रोही राष्ट्रपति बशर अल असद के घर पर घुस चुके। तस्वीरें आप देखिए, घर पर भी कब्जा विद्रोही गुटों की तरफ से कर लिया गया है। दमिश्क की तस्वीरें जो जानकारी आ रही है, दमिश्क की तस्वीरें, बशर अल असद के घर पर महल में इस वक्त विद्रोही गुट कब्जा कर चुके हैं। अलेप्पो से भी तस्वीरें इससे पहले सामने आ चुकी हैं, जहां न सिर्फ जो है महल पर कब्जा किया गया था बशर अल असद की, और दमिश्क में भी वही तस्वीरें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एसटीएस के ये विद्रोही लड़ाके जो अब बशर अल असद के महल में आखिर कैसे घुसे हैं, उनकी तस्वीर को तोड़ा जा रहा है। बशर अल असद लापता हो चुके हैं, वो इस वक्त सीरिया में नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो विद्रोहियों को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी अब तख्ता पलट इस वक्त सीरिया में हो चुका है। विद्रोही लड़ाकों ने 2011 में जिस युद्ध को शुरू किया था, जिसकी शुरुआत एक बार फिर से होती है 27 नवंबर से, और आज तख्ता पलट हो जाता है। पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के इस तरीके से बिखरने को लेकर पूरी दुनिया ने यह उम्मीद नहीं की थी कि बशर अल असद की सरकार, सत्ता सीरिया के अंदर चंद दिनों में इस तरीके से बिखर जाएगी और विद्रोही लड़ाके जो हालात हैं वो पैदा कर देंगे कि महल पर कब्जा हो जाएगा पूरे सीरिया में। दमिश्क पर कब्जा हो चुका है। कल ही दमिश्क पर पहले हमले की शुरुआत हाल ही में हुए विद्रोह के साथ हुई थी। पहला ड्रोन अटैक किया गया था डिफेंस बिल्डिंग पर, और उसी के साथ अब दावा ये, क्योंकि जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं जो है बशर अल असद के महल की। तो ये जो तस्वीर आ रही है, इसे देखकर के ज्यादा सरप्राइज मत होइए, चौंकिए मत, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, अफगानिस्तान रहा हो या फिर श्रीलंका रहा हो या फिर बांग्लादेश रहा हो, जब जब विद्रोही किसी देश की राजधानी में घुसते तो सबसे पहले उनका ठिकाना होता है राष्ट्रपति भवन में जाना, ताकि ये दर्शा सके कि अब वहां पर तख्ता पलट हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जब विद्रोहियों के द्वारा
10 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा बशर अल असद पर कर दी गई है। उनका कहना है कि बशर अल असद को जो भी ढूंढ कर लाएगा उन्हें 10 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। अल असद को पकड़ने वाले, मदद करने वाले को यह इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रपति असद पर यह इनाम घोषित किया गया है विद्रोहियों के द्वारा। आपको बता दें कि इसके पहले हालांकि वो अपना देश छोड़ करके जा चुके हैं। सूत्र ये तक कह रहे हैं, ये तक दावा कर रहे हैं कि उनका विमान जो निकला था दमिश्क से, वो 500 किलोमीटर दूर जाने के बाद रडार से गायब हो जाता है। और इन सब के बीच असद पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर दिया गया है। और विद्रोही ये कह रहे हैं कि जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा या पकड़ने में मदद करेगा, जो भी सूचना देगा, हम उसे 10 मिलियन डॉलर के इनाम से सम्मानित करेंगे। तो ये तस्वीरें भी देखिए कि जहां पर बशर अल असद की कुछ दिनों पहले तक सरकार हुआ करती थी, वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके चर्चा किया करते थे। अब वहां पर पूरी तरीके से स्थिति पलट गई है। अब स्थिति, तस्वीरें जो आ रही है वो ये कह रही है कि विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में पहुंचे, दमिश्क में पहुंचने के बाद राष्ट्रपति भवन तक घुस गए हैं। और उसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी कि बशर अल असद का जो राजमहल है वहां पर भी विद्रोही घुस गए थे। और अब बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान चंबू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। जहां पर बॉर्डर पर संग्राम और अब क्या होगा इसे लेकर हालात किस तरीके से बनते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बताएं, आज भी किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। किसान आज भी दिल्ली कूच यहां पर करेंगे। किसान नेता पंधेर की तरफ से यह बड़ी बात कही गई थी और आज 101 किसानों को एक बार फिर से कूच का ऐलान यहां पर किया जा रहा है, जहां पर सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं कि एक बार फिर राजधानी दिल्ली की ओर 101 किसान पैदल जाएंगे। सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं कि किसान आज फिर कूच करेंगे। 300 दिन हो गए हमें, हमारी किसी ने भी सुनी नहीं। अमर अनशन पर बैठे हुए खनौरी पर आज 13वां दिन हो गया हमें। तो अब सरकार वार्ता भी कर मसले को निपटाना नहीं चाहती, दिल्ली की ओर भी हमें जाने नहीं देती। हम अपनी स्ट्रगल करेंगे, पूरे देश दुनिया को बताएंगे। ये ट्रैक्टर ट्रॉली का सबसे ज़्यादा हो हल्ला करते थे, सभी ने कहा, अदालतों में जाके कहा। अब उस बात से मुकरे हुए, हमें पैदल भी नहीं जाते। पूरी दुनिया जो कुछ हमारे ऊपर यहाँ ये अटैक करते हैं, जबर करते हैं, हमारे किसानों को जख्मी करते हैं, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। हमारी ओर से कोई भी तैयारी नहीं होती। तैयारी तो आगे प्रशासन करता है। हम तो निहत्थे जाने हैं, निहत्थे जाते रहेंगे। डेडलॉक कैसे टूटा जाएगा, डेडलॉक कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि परेशान सब हो रहे हैं। आप भी परेशान हो रहे हैं, आम जनता भी परेशान हो रही है। हाँ देखिए, जहाँ तक आम जनता में ये भ्रमित किया जा रहा था, रास्ता किसानों ने रोका है। अब लोगों ने देख लिया, पहले भी इन्होंने रोका था, आज भी हम कहते हैं। हमारी छोड़िए, पंजाब हरियाणा की आर्थिकता की देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए, पंजाब हरियाणा के व्यापार को देखते हुए, ट्रांसपोर्टरों को देखते हुए आप रास्ता खोलिए। हम तो ऐसा चाहते हैं। डेडलॉक हमारी ओर से नहीं है, हमने अपने दरवाजे खुले रखते हैं। अब सरकार की ओर से डेडलॉक है, उसके बारे में हम कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं